टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कोसली हल्के में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो जनता के बीच रहते हैं और जिन्होंने 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ा और 2016 में जिला पार्षद का चुनाव लड़ा और जिला उप प्रमुख भी बने। जी जगफूल यादव जी हरियाणा टुडे न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पत्रकार महोदय बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझ जैसे साधारण परिवार के बच्चे का इंटरव्यू लेने का काम किया। आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जगफूल यादव जी, पहला सवाल कि क्या कोसली हल्के में आपकी टिकट की दावेदारी है? पत्रकार महोदय, कोसली हल्के में टिकट की मजबूत दावेदारी है जी। और मजबूत दावेदारी इसलिए है कि मैंने लंबे समय से राजनीति में संघर्ष किया है। चाहे 20 साल से मैं पहले किसी क्षेत्रीय दल में राजनीति की हो, उस समय मैं 7 साल लगातार उस पार्टी का हल्का अध्यक्ष रहा हूँ। अब 2016 में जब से जनता ने मुझे जिला पार्षद चुनने का मौका दिया तो जनता ने बहुत भारी आशीर्वाद दे करके मुझे उस जिला परिषद में भेजने का काम किया। 12,000 वोट मेरे थे, 4,000 मेरे प्रतिद्वंदी के थे। 8,000 की जीत से जनता ने मुझे उस जिला परिषद में चुन करके भेजा है। पूरे हरियाणा प्रदेश में सेकंड पोजीशन थी मेरी। उसके बाद तो जिला परिषद की सीट से आप विधानसभा में जाना चाहते हो? हाँ, कहने का मतलब ये बिल्कुल जी। आपने विधानसभा चुनाव लड़ लिया? विधानसभा चुनाव मैंने निर्दलीय लड़ा 2019 का। जी। और चुनाव इसलिए लड़ा मैंने कि राजनीति में संघर्ष बहुत जरूरी है। वो पुरानी कहावत में कहते हैं कि किसान की कहावत में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसान कहता है कि शाह मना कर देगा लेकिन बा मना नहीं करेगी। तो किसान के खेत का संघर्ष, बच्चे की शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी का संघर्ष और राजनीति के अंदर नेता का संघर्ष जरूर काम आएगा। जगफूल यादव जी, पहले इनेलो फिर जेजेपी फिर बीजेपी, तो आप तो नीतीश कुमार पलटू काम हो गए। देखिए, मैं पहले 20 साल से इनेलो में था जी और बगैर सत्ता के, बगैर सरकार के, बगैर स्वार्थ के मैं इनेलो में था जी। उसके बाद जब से मैं राव इंद्र जिला पार्षद चुनने के बाद में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के संपर्क में आया तो मैंने इनकी जब कुशल कार्य शैली को देखा, इनके कुशल नेतृत्व को देखा, ये जो वर्कर को जो प्यार प्रेम राव इंद्रजीत ने दिया है उनके हाव भाव से वशीभूत होकर के और मैंने 2016 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भी आपको प्यार दिया था? हाँ, उस पार्टी मेरा पूरा सम्मान था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुझे ज्वाइन करने का एक मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, साफ छवि की पार्टी है और इसमें एक रामराज है। इसमें ना पर्ची है ना खर्ची है। तो इनेलो जेजेपी बराबर था उन पार्टियों में मैं मानता हूँ इस बात को। अगर पर्ची खर्ची चला करते, एक बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा दर की ठोकर खाया करता और अनपढ़ बच्चा जो है ना राज का सहयोग करके, सत्ता सरकार का सहयोग लेकर के और वो नौकरी पाने का काम करता था। तो भारतीय जनता पार्टी में कोसली हल्के से टिकट के दावेदारों की फौज खड़ी हुई है, तो उससे आप कैसे निपटोगे? कैसे टिकट मिलेगा? पत्रकार महोदय, प्रजातंत्र के अंदर चुनाव लड़ने का सबका अपना है अधिकार है। पैराशूट उम्मीदवार भी आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी फौज है भारतीय जनता पार्टी में। बड़ी फौज इसलिए है आगे बड़ी पार्टी है और पार्टी का आज बहुत अच्छा चर्चा पर्चा है। कोसली हल्के में तो भारतीय जनता पार्टी आ रही चुनाव अभी लोकसभा का। देखिए, वो कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। कैंडिडेट तो बढ़िया था, कैंडिडेट अच्छा था, लेकिन कैंडिडेट में लोगों के बीच से रहने का काम कुछ करना। राव इंद्रजीत सिंह ने सहयोग नहीं किया उनका। राव इंद्रजीत सिंह वो खुद चुनाव लड़ रहे थे। एक कैंडिडेट जब चुनाव लड़ता है तो दूसरे के इतना सहयोग थोड़े कर पाता है। राव इंद्रजीत सिंह यहाँ रैली करने के लिए आए थे, रैली तो वो करके गए थे लेकिन उसका असर नहीं हुआ। कैंडिडेट पर डिपेंड करता है जी। कैंडिडेट के बीच लोगों, क्योंकि हम प्रचार में जाया करते। अब असर हो जाएगा राव इंद्रजीत सिंह का कोसली? देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैंने 20 नहीं 22-23 साल का मेरा राजनीतिक अनुभव है। जो लोकसभा के चुनाव थे उनके समीकरण कुछ अलग थे। आज भविष्य में विधानसभा के समीकरण होंगे वो कुछ अलग होंगे। लोकसभा का जो चुनाव था वो सिर्फ और सिर्फ बदलाव का चुनाव होगा। वो कुछ पार्टी पर डिपेंड करेगा, कुछ कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा। इसलिए उन लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होगा। जुमला क्यों लगाती भारतीय जनता पार्टी? 400 पार 75 पार हरियाणा में, देश में 400 पार आई, 240 देश में, हरियाणा में 40। ये आपकी मन नारा लगेगा? पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी का जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, आज देश 15वें पायदान से 5वें पायदान पर देश को लाने का काम किया है। मैं तो कहता हूँ आगे आज वर्ल्ड में नाम, हिंदुस्तान का नाम मोदी जी ने करने का काम किया है। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो है मजबूत है
और अगला जो चुनाव होगा वो दक्षिणी हरियाणा के अंदर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के दिशा निर्देशानुसार टिकट मिलेगी। अच्छा। और उनके ही निर्देशानुसार दक्षिणी हरियाणा का कैंडिडेट जो है चुनाव जीत करके आपको टिकट मिलेगी? देखिए टिकट एक सर्वे के मुताबिक मिलेगी जी। सर्वे में आप देखिए, आप भी खुद सर्वे करके देखिए, कोसली हल्के के अंदर 138 गांव पड़ते हैं। 138 गांवों के अंदर 70% लोग अगर बाई नेम बाई फेस जानते हो तो आप मेरी टिकट की मजबूत दावेदारी करना, आप खुद सर्वे करके देख लेना। और बाकी तो भी सब क्या बात तो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी टिकट तो कैसे बांटेगी? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट बांटेगी। सर्वे के आधार पर आज हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चंडीगढ़ से भी कोई आदमी उम्मीदवार आया हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, चंडीगढ़ से भी आया हुआ है, दौरा कर रहा है। देखिए प्रजातंत्र के अंदर चुनाव लड़ना सबका अपना हक अधिकार है। वो आए, वो अपना संघर्ष कर रहे हैं, हम अपना संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मजबूत दावेदारी मेरी इसीलिए है कि अगर क्षेत्र में, फील्ड में अगर सबसे ज्यादा एक पहचान है, जगफूल किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जगफूल किसी पहचान का मोहताज नहीं है, फिर जगफूल निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ता? निर्दलीय चुनाव इसलिए लड़ा गया था, मैंने चुनाव लड़ा था 2019 का, कि राजनीति में चर्चा पर्चा और संघर्ष बहुत जरूरी है। मैंने वो निर्दलीय चुनाव लड़ा, चुनाव जरूर आ रहे होंगे, लेकिन एक मेरी एक हिम्मत नहीं आ रही, पहचान और बढ़ी है। और चुनाव वही लड़ेगा जिसमें हिम्मत होगी, चुनाव लड़ने की क्षमता होगी, कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मतलब कोसली हल्के के एमएलए बन के ही दम लोगे आप राजनीति में, लगे रहोगे तुम लोगों के? देखिए मजबूत दावेदारी के साथ मंशा यही है और मजबूत दावेदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का अच्छा आशीर्वाद है और नेक नीति, उनका आशीर्वाद इसलिए आज हमने साफ छवि से राजनीति करी आज तक, ना कोई ठगी ठोरी करी, ना कोई नावटी करी। और 24 घंटे में कम से कम भी 8 घंटे में राजनीति में देता हूँ, सदैव लोगों के बीच रहता हूँ। राव इंद्रजीत सिंह के पास इसलिए मजबूत दावेदारी है। राव इंद्रजीत सिंह की हाजिरी लगाते हो? राव इंद्रजीत सिंह दक्षिणी हरियाणा के बहुत बड़े नेता हैं और वो 36 बिरादरी के नेता हैं, ना कि हीरो के नेता हैं। तो बीजेपी वोट नहीं मिलेगी, राव इंद्रजीत सिंह को वोट मिलेगी? बीजेपी को भी वोट मिलेगी, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह दो दक्षिणी हरियाणा के बड़े नेता हैं, उनके दिशा। तो दक्षिण हरियाणा में बीजेपी की लहर है, मोदी लहर है, राव इंद्रजीत सिंह की लहर है? दक्षिणी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और एक बड़ा नेता होने के बाद राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, हाँ, इनके बगैर भी चुनाव सरकार बनाना कोई पार्टी नहीं बना सकती। नहीं, इनके बगैर आज तक सरकार नहीं बनी है किसी पार्टी। राव इंद्रजीत सिंह के बगैर आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, उनके सहयोग से बनी है। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में भी सरकार बनाने में राव इंद्रजीत सिंह अहम भूमिका थी। किंग मेकर हरियाणा सरकार के जब 6 बार सांसद बने हैं, 4 बार एमएलए बने हैं, तो इतिहास गवाह है कि किंग मेकर भी नहीं है। जी धन्यवाद जगफूल जी। ये थे जगफूल यादव जी। इनका कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। राव इंद्रजीत सिंह को इनका पूरा आशीर्वाद है। जगफूल यादव कहना है कि उनको राव इंद्रजीत सिंह का पूरा आशीर्वाद है और राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल दक्षिण हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी की सभी टिकटें वितरण करेंगे और उनकी जो सीट जीती जाएगी वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में भी डालेंगे। जगफूल यादव जी की बड़ी दावेदारी है कि राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद उनको मिलेगा और जगफूल यादव जी टिकट के प्रति पूरी आश्वस्त है और चुनाव भी मजबूती से लड़ेंगे। कोसली से हरियाणा टुडे न्यूज के लिए वीरेंद्र पठानिया रिपोर्ट।